चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ लेते हैं बंडोरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दोस्तों, अधिगम सिद्धांत से संबंधित अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और सिद्धांत भी दिए हैं इन्होंने। तो इन सभी सिद्धांतों को हम लोग बारी बारी से पढ़ लेंगे। और प्यारे साथियों, आज की वीडियो है बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सबसे पहले प्रतिपादक अल्बर्ट बांडुरा। निवासी कहां के थे दोस्तों? ये कनाडा के निवासी थे। अगर हम लोग जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1925 ईस्वी को। देख पा रहे ना, बांडुरा महोदय ये, ठीक है। और सिद्धांत कब दिया था दोस्तों? 1977 ईस्वी में इन्होंने सिद्धांत दिया था। अब बांडुरा ने दोस्तों, बांडुरा कह दो, बांडुरा कह दो, वैसे बांडुरा लिखा हुआ होता है। बांडुरा जो है वॉलीबॉल, जीवित जोकर यानी कि मूवी, इन्होंने 2 पर फोकस किया था, ठीक है। इसको सामाजिक, मैं बता देता हूं आपको, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी दोस्तों इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है। और मैं कह सकता हूं दोस्तों, इसमें जो है बालक अनुकरण करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है अनुकरणात्मक सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं। अनुकरणात्मक सिद्धांत के नाम से भी हम लोग दोस्तों इसको जानते हैं, ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत तो इसको कहा ही जाता है, ठीक है, चलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों समाज में रहकर बच्चा सीखता है। इसके बाद हम लोग जो है जान लेते हैं सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या होता है। दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह होगा, जब हम लोग दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अभी एक मूवी आ गई कोई भी, तो उसमें कोई ब्रेसलेट अगर पहन ली किसी ने, लहंगा पहन लिया किसी ने, लड़कियां लहंगे की तरफ आकर्षित हो जाती हैं कि हाँ भैया इसको पहनना चाहिए, ठीक है। अनुकरण कर रहा है वो, किसका? समाज का अनुकरण कर रहा है, ठीक है। यानी कि दूसरों को देखकर उनके जैसा और उनके अनुसार व्यवहार करने का वो सोचता है या करता भी है, मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो वो क्या होता है? सामाजिक अधिगम कहलाता है, सामाजिक अधिगम कहलाता है। तो बांडुरा ने दोस्तों अपने सिद्धांत में 4 पद बताए। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। 4 पद बताए, लेकिन प्रयोग के बारे में मैं आपको बता देता हूं पहले, पद के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों प्रयोग के बारे में जान लीजिए आप लोग। इन्होंने दोस्तों पहला प्रयोग जो किया था, दिख रहा होगा आपको, बस मैं समझाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं, बस थ्योरी नहीं लिखूंगा बड़ी। प्रयोग नंबर 1 इन्होंने किस पर किया था? बालकों पर किया था इन्होंने प्रयोग। पहला प्रयोग इन्होंने दोस्तों बालकों पर किया था। यानी कि बांडुरा ने क्या किया? हम उम्र के बालकों को 3 मूवी दिखाई। कितनी मूवी दिखाई दोस्तों इन्होंने? 3 मूवी दिखाई। अगर मैं मान लीजिएगा जैसे 11 साल, 12 साल या 13 साल, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, अर्थात दोस्तों हम उम्र के बच्चों को लिया इसने, हम उम्र के बच्चों को लिया इसने। ऐसा नहीं है कि अलग अलग बच्चों को लिया, एक उम्र के बच्चों को लिया, मतलब सेम सी कैटेगरी के होंगे। तो पहली मूवी में क्या किया इसने? पहली मूवी में दोस्तों आक्रामक दर से दिखाए गए, आक्रामक। दूसरी मूवी में दोस्तों यहां पर जो है सहयोग था, सहयोग की भावना, स्नेह की भावना, दया की भावना, ठीक है, इसमें दिखाए गए। तीसरे में दोस्तों ना तो आक्रामकता थी और ना ही दोस्तों इसमें स्नेह की भावना थी, ठीक है। ना तो आक्रामकता थी इसमें और ना ही इसमें स्नेह की भावना थी, अर्थात नॉर्मल मैं कह सकता हूं,
नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लाइफ चलती है उसमें, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 50% बच्चों को आक्रामक मूवी अच्छी लगी, ठीक है। और क्यों, ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, उन्हें आक्रामक मूवी पसंद क्यों रही? क्योंकि उनके घर में दोस्तों लड़ाई झगड़ा होता था, ठीक है। चोरी करते थे उनके परिवार में, लड़ाई झगड़ा करते थे उनके परिवार में, ठीक है। ये सारी चीजें थी आपकी। दूसरी मूवी जो है 30% बच्चों को पसंद आई, 30%। क्यों? क्योंकि उनके परिवार के आसपास का जो वातावरण था वो सहानुभूतिपूर्ण था, दया से ओतप्रोत था, ठीक है। सहयोग की भावना थी इनमें सब में, ठीक। यानी कि मैं कह सकता हूं कि उच्च वर्ग के व्यक्ति कह सकता हूं। अब उच्च वर्ग में दोस्तों मैं उसको नहीं कह सकता कि कोई ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, उच्च सभ्य की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि उच्च स्तर वाले जो सभ्य लोग थे वो यहाँ पर आते थे सेकंड वाले में। और थर्ड वाले में दोस्तों कितने आए? नॉर्मल वाले में 20% बच्चे को फिल्म जो है ये पसंद आई। क्योंकि इनके परिवार के बच्चे जो है बालकों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे कि चलो हो गया जो भी है, अपने काम पर फोकस। आजकल दोस्तों वही हो रहा है ना कि हम लोग अपने मोबाइल को लेकर बैठ जाते हैं रात को। अगर आप लोग दोस्तों, ये यकीनन के साथ मैं कह सकता हूँ, ये लगभग 90% घर में ये हो रहा है कि रात को माँ बाप जो अपना मूवी देखने में लग जाते हैं, और बच्चा भी कहीं से मूवी ले, मतलब मोबाइल ले लेगा, मम्मी का ले लेगा, लेकिन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। करेक्ट है ना? तो 20% बच्चों में दोस्तों वही बच्चे आते थे। तो प्रयोग नंबर आपका 1 यहां से हो जाता है दोस्तों। प्रयोग नंबर 2 क्या किया था इन्होंने? प्रयोग नंबर 2 इन्होंने किया था दोस्तों गुड़िया पर। गुड़िया पर प्रयोग किया था दोस्तों। कब किया था? 1961 ईस्वी, 1961 में इन्होंने गुड़िया पर प्रयोग किया था, यानी कि बेबी डॉल। बेबी डॉल पर किया था इन्होंने, ठीक है। इसमें क्या हुआ? बेबी डॉल पर क्या हुआ दोस्तों? इसमें जो है कुछ ऐसे दृश्य बालकों को दिखाए गए, यानी कि बेबी डॉल के कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए जिसमें कि बालक जो है मतलब उसके बाल खींच रहे हैं, ठीक है, उसे पीट रहे हैं जो बेबी डॉल है। तो कुछ समय पश्चात क्या किया, बालक भी ऐसा करने लगे, ठीक है, उसको नकोचने लगे, उसके बाल खींचने लगे। किसके? बेबी डॉल के, ठीक है। तीसरा प्रयोग जो किया इन्होंने जोकर पर किया, जोकर पर किया। बंडोरा महोदय ने बालकों के सामने जोकर को प्रस्तुत किया। जैसा जोकर कर रहा था वैसा ही बालक कुछ समय बाद करने लगे, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बालक जो है वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। किसके माध्यम से सीखते हैं? अनुकरण के माध्यम से बालक सीखते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूं आपको। मान लीजिएगा आप लोग जो है ना कि छोटे विवाह में जा रहे हैं, कोई समारोह आपके सामने है, छोटा विवाह है, जन्मदिन हो गया मान लीजिए छोटा सा, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, चोर सिपाही के खेल खेलने लगते हैं छोटे मोटे, क्योंकि जब थोड़े से मेहमान आते हैं ना, 4 व्यक्ति मिल जाते हैं, चलो वो खेलेंगे, है ना, चलो चोर सिपाही खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, ऐसा खेलते हैं ना, खेलते हैं तो वैसा ही खेलने लगते हैं। तो वो अपने खेलों में ऐसा सब करते हैं ना। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो टीवी पर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टीवी पर ऐसा देखते हैं। एक मूवी आई थी दोस्तों, हम साथ साथ हैं, तो आई होप आप लोग जानते होंगे, सलमान खान भी था, सैफ अली खान भी उसमें थे। तो जब छोटा सा फंक्शन होता था वो घर में कुछ ना कुछ खेलते थे वो, तो बालक ऐसे देखेंगे तो वह सीखते थे, ठीक है। तो आज आप लोग जानते हैं कि आजकल जो ना टीवी में ये बताया जा रहा है कि बच्चे को खाना अगर खाना बच्चा नहीं खा रहा है तो टेडी बियर की पिटाई कर दो, ठीक है। अब टेडी बियर की पिटाई होगी तो बच्चा देखेगा कि हाँ बेटा अगर तू खाना नहीं खाएगा, जैसा टेडी बियर पिट रहा है ऐसा तू पिट जाएगा, ठीक है। तो अनुकरण के माध्यम से बालक सीख रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो अब मैं आपको बता देता हूं कि बंडोरा का अधिगम सिद्धांत में 4 सोपान बताए थे। पहला था दोस्तों अवधान, ठीक है। अवधान का मतलब होता है व्यवहार को जानना। क्या मतलब होता है? व्यवहार को जानना और उसका प्रत्यक्षीकरण करना। आप पढ़ लीजिएगा, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए
मॉडल आकर्षण लोकप्रिय रोचक व सफल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि व्यवहार को जानना इसमें रहेगा, अवधान में मैं कह सकता हूं अटेंशन इसको कहेंगे। दूसरा रहेगा आपका धारण। ठीक है, व्यवहार का स्मरण करना। सेकंड में आएगा आपका धारण अर्थात व्यवहार का स्मरण करना। व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में व शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, एक रहेगा आपका पुनः प्रस्तुतिकरण, तीसरा नंबर आपका। पुनः प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है स्मृति को क्रिया में बदलना। पुनः प्रस्तुतिकरण जो हमारी मेमोरी है, स्मृति है, उसको किस में बदलना? क्रिया में बदलना, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुति करेंगे। ठीक है, करेक्ट है आपका। पुनर्बलन, आप परेशान मत हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, पूरा एग्जाम्पल दूंगा, पहले आप लोग बस थोड़ा सा पढ़ लो इसको, जहां तक समझ में आ रहा सही है, नहीं आ रहा तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखो। पुनर्बलन क्या है? जहां सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे। आपसे आपके पिताजी ने एक गिलास पानी मंगाया, उन्होंने कहा शाबाश बेटा, ये हमारा बेटा देखो काम करता है ये, ठीक है, तो उसको पुनर्बलन मिल जाएगा, उसको शाबाशी मिलेगी। आगे से आप लोग वो एक गिलास का 2 गिलास दूसरे मेहमान को भी पिलाएंगे। ठीक है, अगर आपने एक गिलास पानी दे दिया अपने पिताजी को, उन्होंने डांट के मारा कैसा लेकर आया, ये है वो है, तो आप जो है दोबारा से उस कार्य को नहीं करेंगे, आप कहेंगे लोग मुझे तो डांटते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका नकारात्मक। ठीक, तो इसमें दोस्तों मैं कह सकता हूं सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा रखता है। चारों सोपानों को पहले समझ लीजिएगा। मान लीजिए दोस्तों आप लोग जो है, या मान लीजिए कोई छात्रा जो है अपनी किसी रिश्तेदार के यहां पर गई है, ठीक है, तो वहां पर जो है रिश्तेदार की मां को कोई स्वादिष्ट भोजन बनाते देख लेती है। क्या करती है? पहले वो रिश्तेदार के घर गई है, उसके वहां पर क्या देखती है, जहां रिश्तेदारी में है उसकी एक महिला जो है एक स्वादिष्ट भोजन बना रही है। ठीक है, तो वो क्या करेगी? वो वहीं पर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसको देखेगी, ठीक है, कि किस तरह से स्वादिष्ट भोजन बनता है, मैं भी ऐसा बनाऊंगी। ठीक है, अब दोस्तों जब उसको ध्यानपूर्वक वो देख लेती है तो समस्त व्यवहार को वो स्मरण कर लेती है। ठीक है, जब आगे वो चीजें बनाएगी तो वही चीजों को ध्यान रहेगी, अर्थात अनुकरण करेगी इसका। दोस्तों स्व नियंत्रण के 3 भाग होते हैं, स्व निरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया। ठीक है, यह कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख लो, वरना कोई बात नहीं है। स्व निर्देशन क्या होता है? अधिगमकर्ता स्वयं निर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। स्व पुनर्बलन यानी कि अपने आप को पुनर्बलित करना। सामाजिक अधिगम का शैक्षिक उद्देश्य क्या होगा? चलेगा दोस्तों, शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करेंगे, बुरे व्यवहार उपस्थित न होने देंगे, स्व नियंत्रण की विधि अपनाएंगे। ठीक है, तो ये सब था दोस्तों आज का जो बंडोरा का सिद्धांत दोस्तों ये था आपका। पहले मैं आप लोगों को कुछ की पॉइंट बता देता हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा अवधान, मैंने बताया था अटेंशन होता है आपका अवधान। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो ऐसा मान लीजिएगा, किसी काम को सीखने के लिए आप लोग क्या करेंगे? किसी काम को सीखने के लिए मॉडल पर विशेष ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, समझ रहे? इसका एक एग्जाम्पल आपको बताऊं। गाइस आप लोगों ने कुट्टी काटने की मशीन देखी है, जो चारा काटने की इंजन से कटता था, तो आप लोग जब उसकी वॉइस को सुनेंगे ना, ठीक है, तो जैसा आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा वैसा वो इंजन जो है ऐसी आवाज निकालेगा। ऐसा होता है कभी कभी। या ऐसा मान के चलिएगा जैसे टेलीविजन या समाचार पत्र में देखकर हम दोस्तों उन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार का अनुकरण करना चाहते हैं जिन पर हमारा ध्यान जो है वो केंद्रित होता है। वो क्या हो गया? आपका अवधान हो जाएगा, जो कि हमारे लिए आकर्षण होते हैं। मान लो अभी क्या ना, आप लोग चित्रहार देख रहे हैं या न्यूज देख रहे हैं, न्यूज की बात कर लेते हैं।
तो न्यूज में दोस्तों एक चित्रा है ना आती हैं, और भी बहुत सारी एंकर हैं। तो कुछ लोग क्या है ना उस एंकर को देखकर प्रभावित हो जाएंगे, महिलाएं खासकर, कि ये तो कोट पहनकर आती है, मैं भी कोट पहनूंगी। कुछ लोग जो है ना जैसे रजत शर्मा है कि कोट पहनते अच्छे से रहते हैं, ऐसे मैं उसका बनूंगा, तो वो क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों ये अवधान होता है। स्मृति के बारे में जानते ही हैं आप लोग, ठीक है, अनुकरण के बारे में जानते हैं, अभिप्रेरणा के बारे में जानते हैं, तो इनको समझाने की मेरे ख्याल से आवश्यकता आपको नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था बंडूरा का सिद्धांत, और नेक्स्ट सिद्धांत में मिलते हैं जल्दी ही। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। दोस्तों आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और ये वीडियो दोस्तों रहने वाली है वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाइगोस्की का सिद्धांत। वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो वाइगोस्की ने दिया था दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोस्की ने दिया था दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक अच्छा एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वाइगोस्की महोदय की, वाइगोस्की महोदय ये कहते थे कि, या वाइगोस्की महोदय कहते हैं किताब में, ये कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है इसमें, लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, बालक के संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक विकास में किसकी भूमिका होती है दोस्तों, समाज और संस्कृति। समाज एवं संस्कृति का, देखो पेन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, मतलब अच्छा नहीं चल रहा है, विशेष योगदान होता है साथी, विशेष योगदान होता है समाज का भी दोस्तों और संस्कृति का भी, ठीक है। अब इतना तो आपको बता दिया कि इन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का विशेष योगदान होता है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है, तो सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे, सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। इनका ये मानना है बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं वो दूसरों की हेल्प से सीखते हैं। किनका मानना है, वाइगोस्की का मानना है। आप लोग चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, वाइगोस्की का मानना है या इनका मानना है। गाइस थोड़ा सा वेट करना, ये पेन थोड़ा सा सही नहीं चल पा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। चलिए, इनका मानना है कि नहीं चल पा रहा सही। बालक जो सीखता है वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है। ठीक है, मदद लेकर सीखता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो बालक का सबसे ज्यादा विकास होता है वो खेल के मैदान में होता है। खेल के मैदान में बच्चे का सर्वाधिक विकास होता है। खेल के मैदान में बच्चे का सर्वाधिक विकास होता है।
बच्चे का सर्वाधिक विकास विकास होता है। ठीक है, किनका मानना है? वाइगोस्की का मानना है दोस्तों। ठीक है, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। दोस्तों इन्होंने जो है दोस्तों सिद्धांत में 2 तथ्य बताए हैं। जो मेन तथ्य हैं वो आप लोग डिस्कस कर लेंगे। मेन तथ्य देखिए, पहला तथ्य इन्होंने बताया है जेडपीडी। जेडपीडी की फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मैं लिखा देता हूं जोन ऑफ एक सेकंड में गायब हो जाता हूं, तभी लग पाएगा कि पेन कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है ना। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। गाइस जब तो अच्छा चल रहा है, लैपटॉप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी शायद। ठीक है, डेवलपमेंट थ्योरी। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि इसका मतलब ये होता है कि जब बालक कोई कार्य करना चाहता है परंतु उस काम करने में वो सक्षम नहीं है। ठीक है, जेडपीडी का मतलब बता रहा हूं मैं आपको कि अगर कोई बच्चा कुछ कार्य करना चाहता है और उस कार्य के लिए दोस्तों वो क्या है, सक्षम नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, ठीक है, अपने टीचर से, इनसे सहायता लेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं निकटतम विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि निकटतम विकास का सिद्धांत इसको कहा जाता है। ठीक, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया था सर? दूसरा पॉइंट, अच्छा जेडपीडी में भी इन्होंने 2 पॉइंट बताए थे, यानी कि 2 भागों में इसको डिवाइड किया है। देखिए ए भाग जो है इन्होंने कहा है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी कि निम्नतर या निम्नतम सीमा। निम्नतम सीमा। गाइस ध्यान रखना, ये वाले फैक्टर जो हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही आपकी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जेडपीडी में लोअर और अपर इन दोनों की हम लोग सबसे ज्यादा बात करेंगे। तो लोअर लिमिट यानी कि निम्नतम सीमा में क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो बालक है उसका व्यक्तित्व स्तर इसमें होता है। अब गाइस बालक का व्यक्तित्व स्तर तो सब में भी होता है, इसमें कैसे होता है? इसका मतलब ये होता है कि बालक जो है, बालक बिना किसी की सहायता से, बिना किसी की सहायता से कार्य करता है। स्वयं कार्य कर लेता है, कार्य करता भी है एवं दूसरों की भी सहायता करता है। इसमें दोस्तों क्या होगा, बिना किसी दूसरे की सहायता से वो कार्य करता है। लोअर लिमिट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दूसरों की सहायता कहां करेगा, दूसरे में करेगा, इसमें नहीं करेगा। लोअर लिमिट में देखिएगा, पहले बात तो हम लोग सोचते हैं कि लोअर लिमिट है तो इसमें हम लोग बच्चा खुद की काम कैसे करेगा, स्वयं कार्य कैसे करेगा, अर्थात लोअर लिमिट में बालक जो है बिना किसी की सहायता से स्वयं अपना कार्य कर लेता है। लेकिन दोस्तों एक होता है आपका हायर लिमिट। ठीक है, यानी कि मैं इसको कहूंगा उच्चतर, उच्चतर सीमा। उच्चतर सीमा इसको मैं कहूंगा। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, किसी कार्य करने के लिए दोस्तों बालक क्या है, बाहरी मदद लेता है। किसी कार्य को करने के लिए बालक जो है वो बाहरी मदद लेता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हम लोग जेडपीडी में सीखते हैं, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में हम लोग सीखते हैं कि बच्चा जो अपना कार्य कर रहा है, एक बच्चा सीखने के लिए बाहरी सहायता ले रहा है, एक बच्चा जो है खुद से कार्य कर रहा है। ठीक है, और गाइज अब इन दोनों में आपको ये बताना है कि जो लोअर लिमिट वाला यानी कि जो निम्नतम सीमा वाला बालक अच्छे से रहेगा या दूसरा वाला अच्छा रहेगा।
ठीक है। तो देखिएगा वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि बाहरी मदद से सीखा हुआ बालक ज्यादा अच्छे से कार्य कर सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की महोदय, यानी कि ये जो सेकंड वाला है ना ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड वाले की बात कर लेते हैं, यानी कि जो इसका दूसरा पार्ट था जेडपीडी। एक तो जेडपीडी हो गया, एक दूसरा हो गया आपका स्कैफोल्डिंग। अब ये जो प्रक्रिया होती है स्कैफोल्डिंग, इसको 4 पार्ट में डिवाइड हम लोग कर लेते हैं। 4 पार्ट में क्या होगा, सबसे पहले दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करना नहीं लेना, दूसरों से मदद लेना। ठीक है, दूसरा पार्ट रहेगा स्वयं समस्या को समझना, स्वयं समस्या को समझना। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका रहेगा यहां पर समस्या को हल करना, यानी कि बालक यहां पर अपनी समस्या को हल करेगा, समस्या को हल करना। फोर्थ नंबर में रहेगा आपका निपुणता, यहां पर आ जाएगी निपुणता। निपुणता का मतलब दोस्तों ये होता है कि दूसरों की मदद करने तक उसमें निपुणता आ जाती है। पहले दूसरों से मदद लेंगे, फिर समस्या को समझेंगे खुद ब खुद और उस समस्या को सोल्व कर देंगे, और लास्ट में फोर्थ नंबर में इसमें निपुणता आ जाती है आप में बच्चे में। वो क्या ना अपना कार्य तो कर ही लेता है लेकिन दूसरों की वो हेल्प करने लगता है। ठीक है, यानी कि इस सिद्धांत में बच्चा जो है कुछ भी सीखता है वो दूसरों की सहायता से ही सीखता है। ठीक है, और जो वाइगोस्की महोदय है इनका ये मानना है कि बालक जो है वो सबसे ज्यादा खेल के मैदान से सीखता है। दोस्तों स्कैप होल्डिंग का मतलब होता है पाड़ ढांचा। क्या मतलब होता है, पाड़ या ढांचा, मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक, तो दोस्तों ये ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, बिल्कुल सिंपल पार्ट में आप लोगों ने समझ ली है। 10 मिनट में वीडियो आप लोग खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।